हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा। आज अपने प्रशासनिक शब्दावली का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले 2025 में स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुप्रतीक्षित टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो स्कूल व्याख्याता में तैयारी कर रहे हैं तो और टॉपिक तो सारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक शब्दावली है ये तैयार नहीं हो रही है सर। ये प्रशासनिक शब्दावली में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तो ये समझ में नहीं आ रहा सर। तो आज मैं इसका ही वीडियो लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं। पेपर में दिन थोड़े बचे हैं तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बनाए रखो। जब भी आपको बीच में टाइम मिले तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी बीच में अभी इन दिनों में आपको टाइम मिले उस टाइम में आप फ्री टाइम में ये वीडियो देख के और अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। एक नंबर पक्का आएगा भाई, 100% ये प्रश्न आएगा भाई, 100%। कोई रोकने वाला नहीं है इस प्रश्न को, पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो अपने शुरू करते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा जो बता दें कि जितने भी साथी यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अपने जो ऑनलाइन ऐप है, ये ऑनलाइन ऐप है पढ़ाई संसार, इसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? ये पढ़ाई संसार, ये जब नाम लिखोगे तो ये पढ़ाई संसार ऐप सिर्फ अपने ही है। ठीक है, ये पेटेंट है अपने, कह सकते हैं कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे पढ़ाई संसार तो ये वाला जो लोगो आएगा, एक नाम एकमात्र ऐप ही है अपने पढ़ाई संसार नाम की, इसके अलावा कोई दूसरी ऐप नहीं है। तो ये जो ऐप है इस ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये अपना पढ़ाई संसार है, ये एक प्रकार से दुनिया है। दुनिया को अपने क्या बनाना है तो पढ़ाई का संसार बनाना है भाई। ठीक है ना? अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। तो भी अपना उद्देश्य मंजिल तक पहुंचाने का, तो इसमें शुरू करते हैं अपने प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है ना? प्रशासनिक शब्दावली जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए, राजस्थान एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो प्रशासनिक शब्दावली है। ये जो पहला ही प्रश्न है एम्बेडमेंट, इसका अर्थ होता है परित्याग। ठीक है ना? ये एब्रिविएशन, इसका मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण या फिर लाघव, संक्षेपण या फिर लाघव होता है। एकेड, एकेड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, अकाउंट हेड, अकाउंट हेड मतलब लेखा शीर्ष। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब लेखा होता है। ठीक है ना? मेरे थोड़ा सी क्या है कि अंग्रेजी में वो वोकैब थोड़ी कमजोर है, तो हो सकता है कुछ गलत शब्द निकल जाए, लेकिन याद जरूर कर लेना इनको ऐसे का ऐसे। ठीक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी, इसका अर्थ होता है उत्तरदायित्व या फिर जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब तो अपने तो यही सोचेंगे कि वे लेखा देही, लेन देन कह सकते हैं इसको, लेन देन नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व या फिर जवाबदेही। अपने तो ऐसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ भी होता है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक, शैक्षणिक, ये क्या होता है? ये शैक्षणिक होता है। ठीक है ना? शैक्षणिक नहीं है, शैक्षणिक है ये। एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल का मतलब है विद्या परिषद, शिक्षा परिषद, विद्या परिषद। ठीक है, एकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विद्या परिषद। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लेना जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भी। इनमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपका, एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा भाई। हाँ जी, एक्यूसेशन मतलब है अभियोग। ठीक है, एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब अभी स्वीकार करना। एक्टिंग, एक्टिंग मतलब है एक्टिंग सीएम कौन है, एक्टिंग सीएम कौन है तो एक्टिंग का मतलब है कार्यकारी। ठीक है ना? एड्रेसी, एड्रेसी मतलब प्रेष्य, प्रेष्य या फिर प्रेषिति, प्रेष्य या फिर प्रेषिति। एडहोक, एडहोक इंपॉर्टेंट है भाई, एडहोक ये पूछा गया है। एडहोक का मतलब होता है तदर्थ, एडहोक न्यायालय बोलता है ना, तदर्थ न्यायालय। जो एडजर्न पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, ओल्ड पेपर में आया हुआ है, ये मैंने आपको करवाया भी था। एडजर्न मतलब है स्थगित करना। ठीक है, एडजर्न होता है एक पोस्टपोन होता है, परीक्षा एडजर्न होती है और एक पोस्टपोन होती है। पोस्टपोन मतलब है आगे बढ़ती है, और एडजर्न, एडजर्न मतलब है स्थगित हो जाती है। ठीक है, एडमिट, एडमिट मतलब प्रवेश करना। आपने बोलते हैं ना एडमिट का, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासनिक विभाग। ठीक है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन, प्रशासन याद कर लेना क्या होता है? प्रशासन। हाँ जी, एंसिलरी, आनुषंगिक, आनुषंगिक याद कर लेना, आनुषंगिक है ये। ठीक है,
एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब है नियतन। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है, कंटेम्प्ट में कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है ना, कोर्ट कंटेम्प्ट, अवमानना, कोर्ट की अवमानना के आरोप में। सेंसस, सेंसस ऑफ ईयर, जनगणना वर्ष, सेंसस बोलते ना, सेंसस याद कर लेना, सेंसस का मतलब क्या है, तो जनगणना है। वेज, वेज का मतलब क्या होता है, तो वेतन या फिर मजदूरी। हाँ जी। कंटोनमेंट, कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, कंटोनमेंट, कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, ठीक है। डिक्री, डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, डिक्री, डिक्री, डिक्री का मतलब है हुक्मनामा। ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन मतलब है स्नेहक, स्नेहक मतलब है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मुलायम से तात्पर्य है द्रव्य पदार्थ से संबंधित स्नेहक। हाँ जी। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कहते हैं ना किसी चीज का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, मेंटेनेंस का मतलब क्या है, रख रखाव। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक का मतलब है साजो सामान, अपने कई ट्रक चलते हैं उसके पीछे चलते हैं ना, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब है साजो सामान। रेट कॉन्ट्रैक्ट, रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब दर है संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संविदा। शिपिंग, शिपिंग मतलब नौवहन, जलीय वाहन से संबंधित है, नौवहन जलीय से संबंधित है, शिपिंग, शिपिंग है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मतलब स्थगन और एडजर्न मतलब स्थगित, ठीक है ना। डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि के आरोप में। प्रोबेशन, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो 2 साल का काटेंगे, 2 साल का काटेंगे, क्या काटेंगे, प्रीवीक्षा, प्रीवीक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो प्रोबेशन बोलते हैं। याद रख लेना, आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके काम आते हैं। ये प्रशासनिक शब्दावलियां सारे भर्ती के जो पेपर है उनसे संबंधित क्यों पूछा जाता है, स्कूल व्याख्याता में सारे बच्चों को ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है फर्स्ट पेपर में। जब आप स्कूल में जाओगे तो आपको मैथ भी दी जा सकती है, आपको साइंस भी दी जा सकती है, आपको हिंदी भी दी जा सकती है, आपको इंग्लिश भी दी जा सकती है। लेक्चरर मतलब है अपने आप में परिपूर्ण है, वो सब कुछ पढ़ा सकता है सामान्य तौर पर। इस वजह से अगर कोई पत्र वगैरह लिखना हो, ऐसे नहीं कि लेक्चरर पत्र लिख रहा है और उसमें कोई गलती कर रहा है, तो इस वजह से उनको प्रशासनिक शब्दावलियां मुख्य तौर से याद करवाने के लिए दी जाती है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, फॉर्मल मतलब औपचारिक, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब कार्यकारक। हाँ जी। इन एक्सपेंडेंट मतलब अनुचित या फिर असमीचीन, ठीक है। सिप्सियन, सिप्सियम मतलब है परिसंवाद या फिर संगोष्ठी। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मतलब है पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट मतलब है पृष्ठांकन, ठीक है। मेला एडमिनिस्ट्रेशन, मेला एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है कुप्रशासन, कुप्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, मेला एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुप्रशासन, ठीक है। यह है कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब है, कस्टेडियन मतलब है अभिरक्षक। वोकेशन, वोकेशनल, वोकेशनल स्टडी दी जाती है ना, वोकेशनल मतलब व्यावसायिक और वोकेशन मतलब है व्यवसाय, ठीक है। हाँ। डिस्क्रेपेंसी मतलब विसंगति। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब है गोपनीय बैठक रखी जाती है, गोपनीय बैठक, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, ठीक है। हाँ जी। एग्जीक्यूर, एग्जीक्यूर मतलब है राजकोष, एग्जीक्यूट राजकोष। अलॉटमेंट, आवंटन, अलॉटमेंट आपको जिला आवंटन होगा, आपको स्कूल अलॉटमेंट होगा, ठीक है ना, स्कूल अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट मतलब है आवंटन हो जाएगा, आपको स्कूल अलॉट होगा, आपको विभाग अलॉट होगा। हाँ जी। हार्ड का मतलब है देखो, हार्ड केस मतलब नकदी, बेल, बेल का मतलब जमानत, गैजेट इंपॉर्टेंट है, गैजेट का मतलब है राजपत्र, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में, पेपर में आया हुआ है। हाँ जी। प्रिंसिपल मूल सिद्धांत, बिल का मतलब विधेयक और कमीशन का मतलब आयोग। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो कमीशन का मतलब क्या हो जाएगा, आयोग हो जाएगा। हाँ जी। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन। वैकेंसी, वैकेंसी मतलब रिक्ति। बैलर मतलब है बैलेट है, ये बैलेट, बैलेट मतलब है मत पत्र, बैलेट, बैलेट का मतलब है मत पत्र। ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र या फिर नौकरशाही, क्या होता है, अधिकारी तंत्र या फिर नौकरशाही। कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी अपने आप संभाल लेगी, तो ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अधिकारी तंत्र होता है या फिर क्या होती है, ये
ये नौकरशाही होती है, ठीक है ना। मिनट्स 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 मतलब है कार्यव्रत, याद कर लेना कार्यवृत्त। मिनट्स मिनट्स मतलब है कार्यवृत्त, कार्य योजना। मीटिंग से पहले मिनट्स कार्यवृत्त बनाया जाता है, वो हो जाएगा। हाँ जी। अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, ये तो याद ही आपको, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। एज्यूम मतलब मान लेना, ठीक है। ज्यूरिस्डिकेशन, ज्यूरिस्डिकेशन मतलब क्षेत्राधिकार में, अपने क्षेत्र। अप्रोच लगाते हैं ना, कहते हैं ना कि उस नेता की अप्रोच लगानी चाहिए और उस अधिकारी की अप्रोच लगानी चाहिए। तो अप्रोच क्या होता है? तो अप्रोच मतलब सिफारिश होता है, ठीक है। इंडेमिनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। रीइम्बर्समेंट मतलब प्रतिपूर्ति। ग्रोस मिसकंडक्ट, ग्रोस मिसकंडक्ट मतलब घोर कदाचार। मिसकंडक्ट मतलब कदाचार, और ग्रोस मिसकंडक्ट मतलब घोर कदाचारी है वो तो कदाचारी है, मतलब आचरण उसका ठीक नहीं है। ग्रोस मिसकंडक्ट मतलब है बहुत ही घोर कदाचारी है वो तो मानने वाला ही नहीं है किसी की, मानने वाला ही नहीं है किसी के, ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। एक्लेरेशन त्वरण, ठीक है। डाइवर्जन मतलब विषयांतरण। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य परक, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब है उद्देश्य परक होते हैं। एक्सेप्शनल मतलब है स्वीकारात्मक। एक्विट दोष मुक्त करना। इक्वाइटेबल न्यायोचित। एविकेशन मतलब है एविक्शन, एविक्शन मतलब निष्कासन, ठीक है। चार्जेबल मतलब प्रभार्य, चार्जेबल मतलब है प्रभार्य। डिमर्केशन, डिमर्केशन मतलब है सीमांकन। पिनिटिव, पिनिटिव मतलब ये पनिटिव है, पनिटिव मूल तौर से पनिटिव, पनिटिव मतलब है दंडात्मक, ठीक है। सब जस्टिस न्याय के अधीन, सब जस्टिस न्याय के अधीन। सुपरसीड मतलब है अधिक्रमण करना। विलफुल जानबूझकर या इरादतन, विलफुल अपने इरादा से, इरादतन कोई हत्या का आरोपी है ना, वो इरादे से हत्या की गई थी। पर्सनल, ठीक है। पर्सनल मतलब कार्मिक। डिपोन डिपोनेंट, डिपोनेंट का मतलब होता है अभिसाक्षी। टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल मतलब कहते हैं ना टेम्परामेंट खराब हो गया, तुनक मिजाजी। टेम्परामेंटल मतलब है तुनक मिजाजी। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। कंपिटेंट ऑथोरिटी मतलब सक्षम अधिकारी। फेसमाइल मतलब प्रतिकृति। इंस्टॉलेशन संस्थापन, इंस्टॉलेशन मतलब है संस्थापन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आता है ना, कोई नोटिफिकेशन आया मतलब अधिसूचना, ये ठीक है ना। नोटिस मतलब सूचना, नोटिफिकेशन मतलब है अधिसूचना, ठीक है। इंडेमिनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब संस्तुति, याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन मतलब है संस्तुति। इनिशियल्स, इनिशियल मतलब आद्य हस्ताक्षर या फिर प्रारंभिक, ठीक है। आद्य हस्ताक्षर या फिर प्रारंभिक अक्षर होते हैं। इनिशियल साइन कर दो, कि कहते हैं ना इनिशियल साइन कर दो। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, वेरिफिकेशन होता है प्रत्येक डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन होता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब है राजस्व, ठीक है। एडवर्स एंट्री मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि। चार्जशीट दी जाती है ना, चार्जशीट मिल गई उसको, उस अधिकारी को चार्जशीट मिल गई, चार्जशीट, ठीक है। उस कर्मचारी को चार्जशीट मिल गई, तो चार्जशीट मतलब आरोप पत्र होता है। और रिगिड, रिगिड मतलब है कठोर होता है। सिंपोसियम मतलब प्री संवाद। कोलेब्रेशन सहयोग, कहते हैं ना कोलेब्रेशन में काम कर रहे हैं, कोलेब्रेशन मतलब है सहयोग में काम करते हैं। इनिशियल मतलब इनिशियल साइन किए जाते हैं, लघु हस्ताक्षर किए जाते हैं। विजिलेशन मतलब सतर्कता। विजिलेशन कमीशन, विजिलेशन कमीशन सतर्कता आयोग बोलते हैं ना। सरचार्ज मतलब अधिक प्रभार होता है, अधिक प्रभाव होता है। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड अकृत और शून्य, ठीक है। इंडेंट मतलब मांग पत्र। सोलेम मतलब सत्यनिष्ठ। और डिसबर्सिंग मतलब है संवितरण। डिसबर्सिंग मतलब है संवितरण, संवितरण हो जाएगा डिसबर्सिंग, डिसबर्सिंग संवितरण हो जाएगा। डेपुटेशन, आप नौकरी लगोगे, किसी के पास जाओगे, बोलेंगे कि 2 साल की तो नौकरी हुई नहीं अभी तक, तो आपको ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारा डेपुटेशन करवा दो। तो डेपुटेशन क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है भी, ठीक है, प्रतिनियुक्ति। हाँ जी। एंडोर्समेंट पृष्ठांकन हो गया पहले ही। मिसकंडक्ट कदाचार होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेंस मतलब पालन में। प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। प्रोक्योरमेंट वसूली। मर्जर, मर्जर मतलब विलयन करना। कोरेस्पोंडेंस मतलब पत्राचार। ओब्लिगेटरी मतलब बाध्य कर, ओब्लिगेटरी मतलब है बाध्य कर। मेमोरेंडम ज्ञापन, ये मेमोरेंडम तो आ गया, ये मेमोरेंडम आ गया। रिहेबिलिटेशन पुनर्वास करना, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, पुनर्वास केंद्र होते हैं जो। टाइटल
ये टाइटल अब आई थी, पिछले साल ही तो आई थी, पिछले पेपर में पूछी गई थी ये पिछले पेपर में ही पूछी गई थी। टाइटल टाइटल पूछी गई थी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में, टाइटल। हाँ जी, पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि, पेरीफेरी है ये, ठीक है, पेरीफेरी मतलब परिधि। हाँ, रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन, वर्बिटिम, वर्बिटिम मतलब है, वर्बिटिम मतलब है शब्द से, स्टेट्यूटरी मतलब संवैधानिक, एक्नॉलेजमेंट पावती, ये भी आ गया। ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षण, ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटिंग, ऑडिट, ठीक है, परीक्षण। हाँ, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होता है? आवेदक होता है। एप्लीकेंट कौन होता है? तो आवेदक होता है। हाँ जी, टेटिमनी, टेटिमनी मतलब साक्ष्य, सब्सिडायरी मतलब सहायक, रिमाइंडर, रिमाइंडर भेजा जाता है ना, रिमाइंडर भेजा जाता है, अनुस्मारक, ठीक है। एरियर्स मतलब बकाया, एरियर बिल का भुगतान होता है। आप जब नौकरी लगोगे 2-3 महीने आपकी तनख्वाह नहीं आएगी, बाद में आपका एरियर बनाया जाएगा। एरियर बनाया जाएगा मतलब, एरियर मतलब है बकाया बिल का भुगतान है किया जाएगा। बैलेंस मतलब अतिशेष होता है, ठीक है। बिलेटरल मतलब द्विपक्षीय। बोनस, बोनस जैसे कोई सेकंड ग्रेड लगते हैं, कोई थर्ड ग्रेड लगते हैं, स्कूल वे खाता में बोनस नहीं मिलेगा। दीपावली की छुट्टियां आती है ना, तो दीपावली की छुट्टियों में क्या है कि सेकंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड वालों को बोनस मिलता है। जो स्कूल वे खाता की तैयारी करने वाले बच्चे, आप देखोगे कि भाई हमें तो बोनस नहीं मिला, इनको तो 8-8-10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, हमको तो नहीं मिला भाई दीपावली का बोनस। तो वो बोनस क्या होता है? वो अधिलाभांश होता है भाई, ठीक है। ब्राइब, ब्राइब का मतलब घूस, उत्कोच, रिश्वत, क्या होता है? रिश्वत। ब्राइब का मतलब है रिश्वत। हाँ जी, ब्रोशर, ब्रोशर मतलब है विवरणिका। ये जैसे स्कूल में क्या है कि एक पत्रिका निकलती है, ब्रोशर, ब्रोशर दिखाओ आपके क्या इस साल क्या क्या रिजल्ट रहा, तो ब्रोशर का मतलब क्या होता है? विवरणिका होता है। कैडर का मतलब संवर्ग होता है। केस का मतलब मामला होता है। एक के सी ए एस एच केस, वो नगद होता है। सेंसस मतलब जनगणना, ये आ गया। कम्यूटेशन मतलब परिवर्तन। कंपिलेशन, कंपिलेशन मतलब संकलन। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान। क्रिगेंडम मतलब है, कैरिगेंडम मतलब है शुद्धि पत्र। हाँ जी, डिबार करना, डिबार कर देते ना, डिबार कर देते, नौकरी से डिबार कर देते, मतलब वो रोक देते हैं उनको। डिफेक्टो मतलब वास्तविक। डिफर, डेफोमेशन मतलब मानहानि। डिस्पेस करना, भेज देना, प्रश्न करना। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। इलेक्ट्रेट मतलब निर्वाचक सूची। इवेल्युएशन, इवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। एक्सपेल मतलब निष्कासन करना। फिक्सेशन स्थायीकरण, स्त्रीकरण या फिर स्थायीकरण हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ विद मतलब तत्काल, फोर्थ विद का मतलब क्या हो जाएगा? तत्काल हो जाएगा। गैजेट का मतलब राजपत्र आ गया ये तो। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेडेशन मतलब पदक्रम। ग्रांट मतलब अनुदान, ठीक है। ग्रांट का मतलब है, ग्रांट आती है स्कूल में, ग्रांट आती है। ग्रीवियंस मतलब शिकायत, ठीक है। कोई शिकायत दर्ज करता है ना, वो शिकायत क्या होता है? तो ग्रीवेंस होता है शिकायत का मतलब। गारंटी मतलब प्रत्याभूति। हैंडओवर मतलब सौंप देना। आप जाओगे, आप जाते ही आपके पास कार्य प्रभार आएंगे, तो प्रभार आएंगे तो आपको हैंडओवर किए जाएंगे, चार्ज हैंडओवर किए जाएंगे। होमेज मतलब श्रद्धांजलि। ऑनरेरियम मतलब मानदेय। ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी, इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। हाँ जी, इमिग्रेंट मतलब है अप्रवासी, इमिग्रेंट मतलब है अप्रवासी। हाँ, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। इकोग्निटो, इंकोग्निटो, इकोग्निटो मतलब अज्ञात। ये अपने क्रोम में एक सॉफ्टवेयर है, इकोग्निटो, आप जानते होंगे। वो इकोग्निटो ये है, ये इकोग्निटो यही है वो, जो अपने क्रोम में जो सॉफ्टवेयर है वो। इंडेंट मतलब मांग पत्र। ये इस पर वो अमेरिका ने कुछ जांच कर ली थी, मतलब अपने जो सर्च करते हैं वो गूगल को पता नहीं चले, ऐसे अपने कुछ सर्च करना चाहे तो वो इकोग्निटो में सर्च कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका वाले थे, वो इस पर भी नजर रखने लग गए थे, तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ का उन पे जुर्माना लगा था। इकोग्निटो का अर्थ क्या होता है? अज्ञात होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट नौकरी लगोगे, 2 साल खूब मजे करोगे, 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपके होम लोन है, पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन है, बाइक का लोन है, अदर वगैरह कोई खर्चे चल जाएंगे तो आपके इंस्टॉलमेंट आएगी। तो इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाएगा? तो किस्त बोला जाएगा। इंटरप्रेटर दुभाषिया, अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में बोले जाता है, हिंदी से अन्य भाषा में बोला जाता है, दुभाषिया होते हैं। लीज पर दी जाती है जमीन, लीज पर मतलब पट्टे पर। लॉकआउट मतलब तालाबंदी। स्कूल के लॉकआउट हो रहा है, लॉकआउट हो गया स्कूल, लॉकआउट हो गया मतलब है तालाबंदी हो गई स्कूल के।
मेंटेनेंस अनुदान, मेंटेनेंस अनुदान, मिग्रेशन माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब है प्रवास हो जाएगा, माइग्रेशन मतलब है प्रवास हो जाएगा। मिनट्स कार्यवर्त आ गया। मोशन प्रस्ताव, म्यूटेशन मतलब नामांतरण, ऑब्सोलेट प्रचलित, ओमिशन भूल चूक, ओनस दायित्व, पैक्ट पैक्ट मतलब सो जाता, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट याद करते ना, पूना पैक्ट, पेटेंट आपने कहते हैं मैंने भी बताया था ना, ये जो ऐप है पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, इससे पेटेंट है, पेटेंट का मतलब है एकस्व है, एकाधिकार है अपना, ठीक है। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब घोषणा पत्र, सॉरी घोषणा, प्रोक्लेम मतलब है घोषणा। पब्लिक अकाउंट लोक लेखा, पब्लिक ट्रस्ट मतलब लोक न्यास, कोरम, कोरम मतलब गणपूर्ति, कोरम मतलब इतनी बैठक में इतने लोग तो उपस्थिति होना चाहिए, गणापूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। रेटिफिकेशन मतलब सत्यांकन, रेसिप्रोकल मतलब परस्पर, रेकोनर, रेकोनर मतलब गणक, रिक्यूरिंग मतलब आवर्ती, रीड्रेस, रीड्रेस मतलब निवारण, रीड्रेस मतलब है निवारण, और रिमिशन मतलब माफी, रिमिशन मतलब माफी, और रिसोल्यूशन मतलब संकल्प, रिपोर्ट, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन संकल्प याद कर लेना, रिजोल्यूशन संकल्प। हाँ जी, रिवोक निरस्त करना, साइन डाई अनिश्चित काल के लिए, स्पेंडिमेन नमूना, सब्सटीटेंस निर्वाह भत्ता, सब्सटीटेंस निर्वाह भत्ता, स्केशन उत्तराधिकारी, टेली, टेली मतलब टेली कर लो कि ये जो डाटा है ये टेली कर लो, टेली का मतलब होता है मिलाना, टेनर, टेनर मतलब अवधि, ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब संक्रमण, ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण, और अंडर लाइंग मतलब अंतर्निहित, अनड्यू मतलब अनुचित, वैग, वैग मतलब अस्पष्ट, स्टैट्यूट मतलब कानून, वैलिडेशन मतलब अधिप्रमाण, एवेलोप लिफाफा, लिटरल शाब्दिक, एंटोलेस, एंटोलरेंस, एंटोलरेंस, एंटोलरेंस कहते हैं ना ऐसे सुनता, एंटोलरेंस, एंटोलरेंस कर दिया कि एंटोलरेंस कर दिया, टॉलरेंस कर दिया, तो सहिष्णु असहिष्णु, टॉलरेंस सहिष्णु, एंटोलरेंस इंटॉलरेंस असहिष्णु, ठीक है। इल विल, इल विल मतलब है एवं वैमनस्य, कॉन्डोलेंस मतलब संवेदना, कॉन्डोलेंस का मतलब है संवेदना। लगभग आपने जो ये शब्द पढ़े हैं इनमें से एक प्रश्न आपके पक्का पूछ लिया जाएगा। जब भी टाइम मिले इस वीडियो को दोबारा तिबारा चौबारा पंचारा एक बार देखते जाना, एग्जाम से पहले तक इनको तैयार करते जाना, आपका एक प्रश्न पक्का सही हो जाएगा। इसमें से जितने भी पीछे 13 भर्तियों में आए हुए हैं, आज तक स्कूल व्याख्याता की भर्तियों में प्रश्न आए वो सारे के सारे इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे इसमें आए हुए हैं, इसमें से ही आया है, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, शेयर करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और ये भलाई का काम है, ठीक है, भलाई करोगे तो ऊपर वाला भी ज्यादा सुनेगा आपकी। धन्यवाद।